राई के दाने जितना विश्वास कुछ भी असंभव नहीं है। अगर हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी है तो कोई भी क्या है कार्य हमारे लिए असंभव। देखने में पहाड़ लगेगा बड़ा, हमसे नहीं हो सकता, यह असंभव है, परंतु जब आप प्रार्थना करेंगे तो वह असंभव काम को भी परमेश्वर क्या कर देता है, संभव बना देता है, क्योंकि विश्वास आपका होना चाहिए। हालेलुया। क्या लिखा है? यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर है तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहाँ से वहाँ चला जा तो वो चला जाएगा और तुम्हारे लिए कुछ भी कठिन ना होगा। हालेलुया। कुछ भी कठिन, पहाड़ का मतलब क्या होता है? बीमारी हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है, हो सके कि उसका कोई इलाज भी नहीं है, लेकिन इतना याद रखना, विश्वास क्या है? आपका होना चाहिए। हालेलुया। आपका विश्वास है कि नहीं ये बीमारी मेरे जीवन से चला जाएगा तो चला जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के पास जितने लोग आए उन्होंने जिन जिन को चंगाई दिया सबको क्या बोला? तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें क्या किया है? हाँ, चंगा किया है। हालेलुया। इसलिए आपका राई का दाना क्या होता है? छोटा सा होता है और वो अंदर से क्या होता है? मजबूत होता है, खोखला नहीं होता है। क्या होता है? मजबूत, मतलब ठोस होता है। राई के दाना क्या है? छोटा होता है। परमेश्वर कह रहा है कि यहाँ पे तुम कितना छोटा हो ये बात नहीं पूछ रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारा विश्वास। हालेलुया। छोटे लोगों का विश्वास क्या होता है? बड़ा होता है। इसलिए प्रभु ने राई के दाने का क्या है उदाहरण दिया। हालेलुया। एक और वचन में लिखा है मत्ती 21:22 में, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। एक क्या है? पहाड़ को हटाने के लिए क्या करना चाहिए? विश्वास की प्रार्थना। क्या करना चाहिए? इधर टीवी पे देखो क्या है? विश्वास के प्रार्थना। ये जो इसमें दिखा रहा है वो उस पहाड़ की बात नहीं हो रही है। ये प्रार्थना आदमी कर रहा है पहाड़ हटने के लिए जो हमारे जीवन में है। किसमें है? जीवन में। हो सके कोई बीमार है, हो सके क्या है कोई कर्ज में है, आपके लिए क्या है वो कर्ज बहुत बड़ा लगेगा, बीमारी बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन परमेश्वर कह रहा है राई के दाने के बराबर विश्वास है तो ये पहाड़ भी क्या हो जाएगी? हट जाएगी। लिखा है साफ साफ, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। विश्वास के साथ प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। प्रार्थना कौन करते हैं? जिनको विश्वास है। और प्रार्थना कौन नहीं करता है? जिनको विश्वास नहीं है। हालेलुया। विश्वास से एक डॉक्टर था, बहुत बड़ा डॉक्टर था, जब भी दवाई देता था तो कहता था प्रभु तुम्हें क्या करे? चंगाई दे, प्रभु तुम्हारे साथ रहे। जितने मरीज आते थे करता था। तो एक दिन पूछा गया कि आप ऐसा क्यों बोलते हैं? दवाई से तो अगर बीमार हैं दवाई खाएंगे तो ठीक हो जाते हैं। तो आपको बोला देखो दवाई मैं दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन चंगाई कौन देता है? प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। मेरा काम हो गया, दवाई हमने दे दिया, ठीक है, लेकिन चंगाई चाहिए तो क्या करें? परमेश्वर के पास जाए। हालेलुया। बहुत दवाई खाते हैं, दवाई काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? और जो विश्वास के साथ दवाई खाते हैं वो क्या हो जाते हैं? चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। ये प्रभु की नहीं संसार की भी बात कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कह रहा है प्रार्थना में क्या करो? विश्वास से मांगो। हालेलुया। विश्वास से मांगो। यहाँ एक और वचन यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 11:40 में, यीशु ने कहा क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था? क्या लिखा है? यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को। हालेलुया। विश्वास, आपका विश्वास होना। अगर जानते हो कि आपके जीवन में परमेश्वर काम करे, आपको चंगाई मिले, आपको आशीष मिले, तो पहला क्या करो? विश्वास। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास जितना करोगे परमेश्वर उतना ही आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। ये कब कहा गया था वचन? जब लाजर मर गया था। अब एक गीत गाया था ना, लाजर को जिसने जिलाया। तो लाजर यहाँ पर मर गया था तो उसकी बड़ी बहन आई यीशु के पास और कही हे प्रभु मेरा भाई तेरा दास मर गया है। तो यीशु मसीह ने कहा तेरा भाई जिंदा हो जाएगा। तो फिर मरियम आई, रोने लगी। फिर यीशु मसीह वहाँ पर गया जहाँ पर एक गुफा थी छोटी सी, उसमें लाश को रखा गया था। 3 दिन हो गया था मरा हुआ। और उसके बाद जब वो पत्थर हटाने के लिए कह रहा था तो इसकी बड़ी बहन जो मर गया था, लाजर की बड़ी बहन, मार्था नाम था उसका ना, मार्था ने कहा कि हे प्रभु अब तो लाश सड़ भी गया होगा, बदबू आ रहा होगा, वो तो 3 दिन हो गया मरा हुआ।
अब क्यों देखना चाहता है? तो यीशु मसीह कहता है क्या मैंने तुझसे नहीं कहता, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को, और उसका भाई जी उठा। हालेलुया। विश्वास बहुत जरूरी है। एक और वचन में कहा, क्या लिखा है? विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। इब्रानियों 11:6 में विश्वास बिना उसको प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। जो विश्वास करता है वो प्रभु के पास आएगा, जो विश्वास नहीं करता है वो डॉक्टरों के पीछे भागेगा। संडे को क्या है, दवाई लेने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन संडे को भी नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि विश्वास नहीं है। उनका विश्वास अब किस पे लग गया है? दवाइयों पर। उनका सारे बात अगर मिला के बोले तो बाइबल में लिखा है कि मूर्ख अपने मन में क्या कहते हैं कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अगर विश्वास नहीं है तो परमेश्वर को खुश करना आप कभी भी खुश नहीं कर पाओगे। हालेलुया। विश्वास बिना उसको प्रसन्न करना है। प्रसन्न का मतलब क्या होता है? खुश करना, अनहोना है। विश्वास है नहीं है तो क्या प्रसन्न करोगे उसको? हालेलुया। परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। देगा नहीं, देता है। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन और, क्या लिखा है? लूका 1:37, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। कोई भी काम परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। पुराना नियम में लिखा गया था व्यभिचारी लोग स्वर्ग में नहीं गए। नया नियम में क्या कहता है? व्यभिचारी लोग भी स्वर्ग में जाएंगे। किसने काम किया? परमेश्वर है। हालेलुया। एक पापी स्वर्ग में नहीं जा सकता, तो उसका उपाय प्रभु ने निकाल दिया। क्या कह रहा है? कोई भी काम परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। हालेलुया। लूका 1:37 में लिखा है कुछ भी काम परमेश्वर के असंभव नहीं है। तो एक मूर्ख आएगा, कहेगा कि परमेश्वर है तो मुझे चंगाई करके दिखाओ, मेरा क्या है वो मर गया उसको चला के दिखाओ, वो लंगड़ा है उसको चला के दिखाओ। यह बात कौन कहता है? मूर्ख। सुनो, क्यों? विश्वास नहीं है लेकिन प्रभु की महिमा को देखना चाहते हैं। और वचन क्या कहती है? विश्वास बिना क्या है उसको प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। तो जो तू तरह कैसे बोलते हैं उनसे तो क्या है, आप दूरी रहो। हालेलुया। आपका विश्वास है, आपके जीवन में परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। ये संसार के लिए नहीं बोल रहा है। एक बार यीशु मसीह, पता है यीशु मसीह मरे हुए को जिला दिया, लंगड़े को चला दिया, और क्या क्या उसने? आंखों के जो अंधे थे उनको आंखें दी, कोढ़ी को शुद्ध कर दिया और अपने चेलों को आज्ञा दिया जो मैं काम करता हूँ वो तुम भी करोगे, पर कैसे करोगे? विश्वास के द्वारा। हालेलुया। अब पास्टर प्रार्थना कर रहा है और सामने वाला का कुछ विश्वास ही नहीं है, क्या प्रभु काम करेगा? एक बार यीशु मसीह जिसने मुर्दे को जिलाया, क्या है, लहू बहने वाली बीमारियों को चंगाई दिया, और बीमारों को जो सालों से, कितने सालों से क्या थे, बीमार थे, वो भी 1-2 साल से नहीं 38 साल से, इतने बड़ी बीमारियों को क्या कर दिया, प्रभु ने चंगाई दिया। और जब वो अपनी गांव गया यीशु मसीह, तो वहाँ क्या है, जो थोड़े से छोटे मोटे क्या है जैसे बुखार लग जाती है ना, उनको चंगाई दिया और कोई बड़ा काम नहीं कर पाया। यीशु मसीह ने साफ साफ कह दिया, कोई भी भविष्यवक्ता अपने शहर में, मतलब अपने गांव में या अपने लोगों में आदर नहीं पाता है। अपने गांव को छोड़ कहीं भी कोई भविष्यवक्ता क्या होता है, अमानित नहीं होता। इस पे वो जल गए, यीशु मसीह को जान से मारना चाहते थे। ये थी उनको विश्वास, जो आज बोलते हैं ना। पता है उस समय क्या हुआ, यीशु मसीह को ले गए पहाड़ पे जहाँ पर शहर बसा हुआ था, वहां से नीचे गिराने बोले थे यीशु मसीह को, पर यीशु मसीह वहां से निकल के चला गया। कौन थे? वही लोग थे जो थोड़े बहुत पहले क्या है, प्रभु की महिमा कर रहे थे, यीशु मसीह को देखने आए थे। अरे हमारे गाँव का यीशु मसीह था, उसने मुर्दों को जिंदा कर दिया, उसने क्या है, दाखरस में क्या है, पानी को दाखरस बना दिया। ये सब बड़ी बड़ी बातें सुने थे। रोगियों को क्या है, चंगाई दिया, जिसका कोई गिनती नहीं है। वो हमारे गांव का रहने वाला है। वो पहले तो यीशु मसीह का स्वागत किए और फिर क्या है, लास्ट में उसको मारना चाहते थे। जैसे बोल रहा है ना कि केस कर देंगे, है क्यों? वही लोग थे। और आज भी शैतान उनके द्वारा क्या करता है, काम करता है। हालेलुया। इसलिए क्या है, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में काम करे, तो परमेश्वर के ऊपर क्या करे, विश्वास। हालेलुया। याकूब 1:6, परंतु विश्वास से मांगो और कुछ भी संदेह ना करो। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास से मांगो परंतु कुछ भी संदेह ना करे। हालेलुया, हालेलुया। देखो, प्रभु के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। और उससे मांगे तो किससे मांगे, विश्वास से मांगे, कुछ भी संदेह करने वाले क्या होते हैं, मन में कुकुड़ाते रहते हैं।
और नहीं होगा, इतने दिन तो हो गया प्रार्थना में जाते हुए, अभी हो ना होता तो क्यों नहीं हो जाता है? सोचो, आप एक बार दवाई खा लेते और क्या है, बीमार नहीं पड़ते, तो क्या होता, दवाई बंद हो जाता है। यीशु मसीह के पास जब आते हैं उनको चंगाई तो मिल जाती है, परंतु वहाँ पर क्या होता है, प्रभु क्या कहता है, आगे से पाप नहीं करना। हालेलुया। पाप करना छोड़ते नहीं है तो चंगाई कहाँ से मिलेगी? फिर वही लोग क्या बोलते हैं बाद में, हमारा तो पहले वाला जीवन सही था, अब तो और ज्यादा हम क्या पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, परेशानी में पड़ते हैं। पहले तो एक बीमारी थी, अब 7 बीमारी और हो गई। क्यों? हम तो प्रार्थना में भी जाते हैं, प्रार्थना में आते हैं, 1-2 साल हो जाता है, लेकिन अभी वचन खोलने नहीं आता है। अब पढ़े लिखे वाला की मैं बात कर रहा हूँ, अनपढ़ को नहीं बोल रहा हूँ, पढ़े लिखों को। पढ़े लिखे हैं अच्छे खासे, लेकिन बाइबल खोलने नहीं आती है। बाइबल में कितना पुस्तक है वो अभी याद नहीं है, और फिर कहते हैं हम तो विश्वास करते हैं। क्या करते हैं? हालेलुया। बाइबल खोलने नहीं आती है, वचन भी अभी पढ़ने नहीं आ रहा है, और क्या कहते हैं, विश्वास करते हैं। हालेलुया। दानियल, चलो बैठो वहां पर, ठीक है। तो इसलिए क्या है, आप देखो, जो कुकुड़ाते हैं, बुबुड़ाते हैं, वो क्या है, अनंत जीवन में तो कभी जाएंगे नहीं। परंतु वचन में लिखा, जो अपने आप को छोटा बनाता है उसको क्या करेगा परमेश्वर, बड़ा करेगा। राई के दाने के क्यों बता रहा परमेश्वर? क्योंकि राई के दाना क्या होता है, सबसे छोटा होता है। और परमेश्वर कह रहा है, इतना भी तुम्हारा विश्वास है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के काम को देखोगे। हालेलुया। मरकुन से 11:24 में क्या लिखा है, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। आज आपके पास घर नहीं है, आज से प्रार्थना करना स्टार्ट कर दो, परमेश्वर तुम्हारे लिए घर भी उपाय करेगा। हालेलुया। चंगे नहीं होते हो, बार बार बीमार पड़ जाते हो, उपवास रखो, प्रार्थना करना स्टार्ट करो। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हें चंगाई भी दे देगा। हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन रोमियो 10:17 में क्या लिखा है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास कैसे होता है? सुनना, सुनने से। घर पे रह के सुनेंगे या यहाँ पर आके सुनेंगे? कलीसिया में आने के बाद ही आप, जब यहाँ बताया जाएगा जैसे मैं आज बता रहा हूँ वैसे ही बताओगे तो भी आपका क्या है, विश्वास। घर पे रहने से नहीं, आप क्या है, आप मतलब विश्वास को बढ़ा सकते हो। सुनना, पहले तो बाइबल पढ़ो, घर पे हो तो आप बाइबल पढ़ो। हालेलुया। अकेले में प्रार्थना करो, जितना प्रार्थना करोगे उतना ही अंदर से क्या होगे, मजबूत होगे। हालेलुया। अब प्रार्थना करना छोड़ दोगे तो पता है शैतान ऐसे करता है, धीरे धीरे काम करता है, एकदम से काम नहीं करेगा, धीरे 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 आपको जीवन को नष्ट कर देगा। प्रार्थना करने का मन नहीं करता है, बाइबल पढ़ने के मन नहीं करता है, उपवास रखने के मन नहीं करता है। ये किसने किया? शैतान ने। शैतान का बुराई करोगे तो शैतान क्या करेगा, चिढ़ेगा। क्या करेगा? चिढ़ेगा। हालेलुया। तो इसलिए क्या है, शैतान नहीं चाहता, शैतान तो ये इनकार करवाता है कि शैतान को है ही नहीं। संसार के लोग, कलीसिया के बहुत से लोग बोलते हैं शैतान को कुछ नहीं होता है, शैतान को किसने देखा है? शैतान ऐसा प्रकट नहीं होता है, शैतान मन के द्वारा काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। किसके द्वारा? मन के द्वारा काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर देखो मूर्ख से प्रसन्न नहीं होता है, किससे प्रसन्न होता है? बुद्धिमान से। बुद्धिमान का मतलब होता है जो अपने आप को दिन करता है, छोटा करता है, विश्वास को बढ़ाता है राई के दाने के बराबर, वो उसके जीवन से पहाड़ भी खत्म हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परंतु जो संसार के तरफ देखता है उसका जीवन भी नष्ट हो जाएगा। पता बाइबल में एक बार क्या हुआ, एक परमेश्वर का जन था, उसका नाम क्या था? लूत। क्या नाम था? लूत। और उसकी पत्नी थी। पता है लूत को आज्ञा मिला था पीछे मुड़ के नहीं देखना। और जब वहाँ पर स्वर्गदूत बोल रहे थे तो ऐसा नहीं कि लूत ही अकेला था, चारों थे वहाँ पर। उसकी 2 बेटियां भी थी, उसकी पत्नी भी थी और उसका पति जो लूत भी था। हालेलुया। और कहा कि जाओ पीछे मुड़ के नहीं देखना। पर क्या है, उसकी पत्नी ने पीछे मुड़ के देख ली और वो मर गई। बाइबल कहती है नमक की खंभा बन गई, मतलब मर गई। मर गई क्यों? क्योंकि पीछे मुड़कर देख लिया था। आज भी परमेश्वर कहता है पीछे मुड़कर मत देखो, अपने विश्वास को बढ़ाओ। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम अपने विश्वास को बढ़ाएंगे तो परमेश्वर बड़े बड़े काम को करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। मैं प्रार्थना करता हूँ, आप मेरे पीछे पीछे बोले। आज इस वचन के द्वारा अपने जीवन में घोषणा करें कि शैतान के काम दूर हो और प्रभु के आशीष आपके जीवन में आए। हालेलुया। बोले, हे हमारे पिता जीवते और सच्चे परमेश्वर, हम पूरे हृदय से, पूरे मन और पूरी आत्मा से तेरे पवित्र नाम को
धन्य कहते हैं, धन्यवाद देते हैं। तू ही है जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। तू वो परमेश्वर है जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु, आज हम तेरे वचन के अनुसार विश्वास की घोषणा करते हैं। हम घोषणा करते हैं कि हमारा विश्वास हर परिस्थितियों से बड़ा हो जाए। हमारा विश्वास हमारे जीवन से जो डर की आत्मा है वो दूर हो जाए। डर से बड़ा हमारा विश्वास हो जाए। हमारा विश्वास हर असंभव से बड़ा हो जाए। प्रभु, जैसे तूने कहा, यदि हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो भी पहाड़ हट जाएंगे। आज हम अपने जीवन के हर एक पहाड़ के विरोध घोषणा करते हैं। कर्ज का पहाड़, बोले सब, अपनी आंखों को बंद करके बोले, कर्ज की पहाड़, बीमारी का पहाड़, डर का पहाड़ और असफलता के पहाड़, टूटे रिश्ते का पहाड़ यीशु के नाम में हट जाए। हे प्रभु, हम घोषणा करते हैं कि हमें प्रार्थना में जो कुछ भी हम मांगते हैं आप हमें दे, वो हमें ज़रूर मिले। हम अपने वर्तमान को नहीं, तेरी प्रतिज्ञा को देखते हैं। आज हम घोषणा करते हैं कि हम परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। हम निराशा नहीं, हम तेरी महिमा को देखेंगे। हम आंसू नहीं, हम तेरी सामर्थ को देखेंगे। पवित्र पिता, हम मानते हैं कि विश्वास बिना तुझे प्रसन्न करना असंभव है। इसलिए आज हम संदेह को त्याग देते हैं, डर को त्यागते हैं और पूरे भरोसे के साथ तेरे चरणों में आते हैं। हम घोषणा करते हैं कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। जो द्वार बंद थे वो हमारे लिए खुल जाए। जो रुकी हुई आशीष थी वो बहने लगी। जो मरा हुआ दिखाई देता था वो यीशु के नाम में जीवित होगा। प्रभु, हम याकूब के वचन के अनुसार अपने जीवन में घोषणा करते हैं कि हम विश्वास से मांगते हैं और किसी भी प्रकार का संदेह नहीं करते। हमारा मन डंग बनाने वाले ना बने, हमारा मन स्थिर रहे, क्योंकि हमारी आंखें, हे पिता, हे प्रभु, आपकी ओर लगा है। आज हम मरकुस के वचन के अनुसार घोषणा करते हैं कि जो कुछ हम प्रार्थना में मांगे हैं, हम विश्वास करते हैं कि हमें मिल गया है। हम धन्यवाद पहले से देते हैं कि आपने हमें दे दिए हैं, क्योंकि आपका मार्ग कहता है और आपका वचन भी कहता है कि मांगने वाले कभी निराश नहीं होते। हे प्रभु, हम ये भी घोषणा करते हैं कि हमारा विश्वास सुनने से बढ़ता जाए और हम मसीह के वचन को सुनते रहें और मानते रहें। तेरा वचन हमारे जीवन की नींव है। तेरा वचन हमारी सामर्थ है। आज हम ऊंचे स्वर से घोषणा करते हैं, विश्वास की समस्या को नहीं देखता, विश्वास परमेश्वर के सामर्थ को मैं देखता हूँ। इसलिए हे प्रभु, हमारे घरों में विश्वास बढ़े,
हमारे जीवन में विश्वास बढ़े, हमारी सेवकाई में विश्वास बढ़े, हमारी प्रार्थना में विश्वास बढ़े, हमारे जीवन से तेरी महिमा प्रकट हो। ये सब कुछ जितने हमने प्रार्थना किया है यीशु मसीह के शांति नाम में मांगते हैं और घोषणा करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।